कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिपब्लिका ऐसे क्लास। हम लोग ऐसे क्लास को देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें इसमें हो चुकी है। टॉपिक हमारा है इस सामने है रिपब्लिका ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। ऐसे का क्लास स्टार्ट हो चुका है। बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस सब में है ऐसे, तो सब के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास स्टार्ट हो चुका है ऐप पर, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो हमारा टॉपिक है क्यों हमें चाहिए समावेशी इतिहास, व्हाई वी शुड रिक्वायर्ड आवर इंक्लूसिव हिस्ट्री। ये कुछ ऐसा ही टॉपिक आपका हो सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीज आपको हम लोगों ने देख लिया है, उसको तेजी से हम लोग समराइज कर रहे हैं। सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है कि अभी हम लोग लास्ट पॉइंट पर इस पर चल लेते हैं कि इंक्लूसिव हिस्ट्री हमारा होना चाहिए। तो इंक्लूसिव हिस्ट्री नहीं है। इंक्लूसिव हिस्ट्री में कौन कौन सी पार्टें हो सकती है और जो चीजें गायब है, तो वह क्या है कि दिल्ली आधारित हिस्ट्री है, विभिन्न क्षेत्र मिसिंग है, वुमेन्स मिसिंग है। अब वुमेन्स कैसे मिसिंग है, तो वुमेन्स में जैसे हो गई कि कर्णावती हो गई। कर्णावती कहाँ है? हमारी जो मैं इनके गुजरात की नेकी देवी हैं वो गायब है। अहमद नगर की जो चांद बीबी हैं वो गायब हैं। गढ़वाल की रानी कर्णावती की बातें हो ही चुकी है। दुर्गावती हो गई वो गायब है। मदुरई की मंग मंगलम हो गई वो गायब है। मणिपुर की रानी गंडेलू बाई हो गई वो गायब है। भोपाल की बेगम हो गई वो गायब है। अवध की हजरत महल हैं, उनको समुचित स्थान नहीं मिला है, वो गायब है। अब इस ढंग से देखेंगे कि अनेक मराठा की ताराबाई हो गई, जीजाबाई हो गई, वो लोग गायब हैं। तो देखें कि महिलाओं में भी एक पर एक, रजिया सुल्तान की आपने चर्चा किया, लेकिन तारा देवी और जीजाबाई और दुर्गावती, कर्णावती, रानी मंगल, नेकी चांद देवी, रानी गंडेलूबाई की कितनी चर्चाएं हुई। आप सोचिए जरा, क्यों इसे दिल्ली केंद्रित इतिहास कहा जा रहा है और बहुत सारी चीजें मिसिंग है। महिलाएं आपकी गायब है। बाल इतिहास पर हमने चर्चा किया कि हमारा बाल इतिहास गायब है। जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का जो एक सबसे एक बड़ी पहचान है वह हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट से, हमारे जो प्राकृतिक चीजें हैं, हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो स्थापत्य के नमूने हैं, उसकी चर्चा बहुत ही कम है, जबकि एक पर एक हमारे पास नमूने हैं। तो देखें कि इंक्लूसिव हिस्ट्री की चीजें लगभग गायब हैं। ठीक है। अब है कि हमें क्यों नहीं अपने कलम से हमें अपना इतिहास लिखा जाना चाहिए। अभी जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं वह दूसरे की कलम से लिखी गई है। उसकी कलम भी दूसरी थी, लिखवाने वाला भी कोई और ब्रिटिश माइंडसेट वहां पर काम कर रहा था। वामपंथी जो उनसे प्रभावित थे, उनकी सहयोग से चीजें हो रही थी। ठीक है। तो हमें अपनी कलम से हमें अपना इतिहास, भारत का इतिहास लिखना चाहिए। यह काम कोई आपके लिए क्यों करेगा? वो सच्चाई क्यों बताएगा कि ड्रेड ऑफ वेल्थ यहाँ से हुआ है, या फिर यहाँ पर इतनी समृद्ध शासन, यहाँ अर्थव्यवस्था यहाँ पर थी जिसके कारण सोने की चिड़िया कही जाती है। ऐसी कौन कौन सी चीजें वहां पर थी जिसके कारण सोने की चिड़िया कही जाती है? क्या वो चीजें अभी भी हमारी एमएसएमई के संदर्भ में, हैंडीक्राफ्ट्स के संदर्भ में, अब समझिए कि वो चीजें आज भी महत्व है। जेम जेली अचार सरस मेला लगता है और प्रगति मैदान के मेले में आप जाते हैं तो दिल्ली हाट या ग्रामीण हाट में वो चीजें आज भी दिखती हैं, लेकिन आज से बहुत ही ज्यादा समृद्ध उस समय में हो सकता है रहा हो। हमारा मलमल का कपड़ा है, हमारी भागलपुर की चीजें हैं, मतलब हमारी रेशमी वस्त्र हैं, हमारी हथकरघा उद्योग है, हमारी मतलब सिल्क की साड़ी है, काफी समृद्ध एक समय में था। पूरे विश्व में एक नमूना था। उस उद्योग धंधे से हमारे बच्चे जो आज बीबीए और एमबीए और आईआईटी वगैरह कर रहे हैं वो सीख ले सकते थे, लेकिन उनको इतिहास में कितनी जगह मिली। अब सोचिए कि कैसे एक इकोनॉमिकल इंक्लूजन कैसे होगा अपने इतिहास में। उस आर्थिक जो चीजें रही है, समृद्धि रही है, उसको नहीं जान पाएंगे तो इतिहास में उनको भी, उस पाठ को भी जो हमारी जिस पर हम गर्व कर सकते हैं,
जिसके कारण भारत कभी अभी कोई अमेरिका और चाइना कोई अन्य देश इस पर भले इतरावे कि हम विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन भारत तो एक शक्तिशाली देश रहा है प्राचीन काल से। हमारी अर्थव्यवस्था समृद्ध रही, इतना बड़ा भौगोलिक रूप से इतना बड़ा राष्ट्र, इतना समृद्ध, एक सनातनी परंपरा है, चाहे वह विचार के संदर्भ में हो, हर एक चीजों में अपनी एक अलग पहचान रखने वाला देश। तो उस विरासत को हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग उस मुद्दे पर भी आएंगे कि क्यों हमें पुनर्लेखन होना चाहिए, या इंक्लूसिव जो हिस्ट्री की बातें हैं कि हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो अभी हम लोग देख रहे थे, हाँ, रीराइटिंग है, इसमें कुछ एप्रीहेंशन है, उस एप्रीहेंशन पर हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है, या चलिए चर्चा ही कर लेते हैं। एप्रीहेंशन जो है, चिंता की बातें इसमें है कि कहा जाता है कि छेड़छाड़ तोड़ने मरोड़ने वाली चीजें हो जाएगी, इतिहास का पुनर्लेखन होगा तो। लेकिन ये चिंताएं सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी छेड़छाड़ हो चुका है। तथ्यों को तथ्य भी उनका और प्रोजेक्शन भी उनका, समझ रहे हैं ना। तथ्य भी सारे उन्हीं के पास है, उन्हीं के म्यूजियम में सारी चीजें हैं, उसी के आधार पर इतिहास का लेखन हुआ है। आपके पास क्या है, आपके यहाँ कितनी अद्भुत संपत्ति थी, आपको संपत्ति के बारे में भी जानकारी नहीं है। ये जानकारी लेने के लिए भी वहां के म्यूजियम में जाना पड़ेगा, ब्रिटिश इतिहासकारों के पास जाना होगा, उनके पास जाना होगा। तो तथ्य तो उन्हीं के पास है। और तो छेड़खानी तो ऑलरेडी हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है, किया गया है, उसमें तोड़ मरोड़ किया गया है। दूसरी एक मुद्दा है भगवाकरण, राष्ट्रवाद की चीजें। तो भगवाकरण वाली चीजें भी ये सही नहीं है। सच्चाई तो यह है कि हमें हिंद गजला और हिंद भगवा नहीं बनाना है, हमें भारत का इतिहास चाहिए। एक वामपंथ और इस्लाम पंथ और पंथ, दक्षिण पंथ जैसी चीजों से ऊपर उठ करके भारत का इतिहास हो, जिसमें कोई रंग न तो भगवा हो और न ही कोई गेरुआ वाली चीजें हो और न ही कोई अन्य चीजें हो। तिरंगे का 3 कलर को 3 भाग में 3 संप्रदाय के लोग बांट करके ना देखें। भारत ऑलरेडी बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र है, इसलिए भगवाकरण जैसी चीजें कोई बातें नहीं है। आजादी के समय 7-8% मुश्किल से मतलब पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन था, और आगे बढ़कर के 20% भले हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर बहुसंख्यक समाज है। तो इसलिए भगवाकरण हो जाएगा और हिंदूकरण हो जाएगा, ऐसी चीजें नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण हमारी राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद के संदर्भ में क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबकी विरासत, हमारे दादा परदादा एक थे, हमारी एक समृद्ध इतिहास रहा है। तो इसमें कोई धर्म के संदर्भ में बातें महत्वपूर्ण नहीं रहती है, ठीक है। नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग को अलग अलग दृष्टिकोण से रंग के आधार पर देखे जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये जो एप्रीहेंशन है वह सही नहीं है, इसमें वामपंथ भी सही नहीं है, दक्षिण पंथ भी सही नहीं है। इसमें सर्वसमावेशी मार्ग होना चाहिए। एक भारत का अगर पंथ अगर करना ही है तो भारत पंथ आप कीजिए। दक्षिण पंथ क्यों और वाम पंथ क्यों? भारत पंथ, भारत पंथ होना चाहिए, ठीक है। इस पंथ से, इस मार्ग से प्रेरित होकर के क्यों हमारे सामने एक लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि हम किसका इतिहास लिख रहे हैं, भारत का इतिहास लिख रहे हैं, भारत का एक इंक्लूसिव हिस्ट्री लिख रहे हैं। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, न कि दक्षिण पंथ, वाम पंथ या इस्लाम पंथ, कोई भी पंथ, ठीक है। तो अब हम लोग इस मुद्दे पर आते हैं कि एक हमें क्यों एक संपूर्ण या इंक्लूसिव हिस्ट्री क्यों चाहिए। तो क्यों चाहिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें यह है कि मान लीजिए कालक्रम से अनेक गलतियां हुई है, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुआ है, एक दृष्टि दोष रहा है, एक भाव में दोष रहा है, उद्देश्य में स्पष्टता का अभाव रहा है और उद्देश्य विपरीत दिशा में रहा है। तो इसको सुधार करने की आवश्यकता है। देखिए, किसी भी चीज को गलतियां पीछे, इवन कि हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, उसमें भी गलतियां हुई है और होती रही है। वह भी कोई पूर्णतः निर्दोष नहीं होता है कोई भी चीजें।
तो इतिहास लेखन में ये चीजें हुई है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि स्वीकारोक्ति के बाद जो गलतियां हुई है, उस गलतियों को दूर किया जाए। जो इतिहास मान लीजिए सही है वो ठीक है, लेकिन जो मिसिंग वाला पार्ट है, बात तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने की नहीं है, छेड़छाड़ की नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि इंक्लूसिव का मुद्दा है, जो बहुत सारा पार्ट छूट गया है क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए। SC ST का, दलितों का, उनको इंक्लूजन उनका होना चाहिए, बहुत सारे एरिया का उनका इंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कोई बच्चा 4 साल तक 5 साल तक नंगा रहता है, घूमता रहता है, तो क्या वो हमेशा जीवन भर इस आधार तक पर कि अब तक हम नंगे रहे हैं 4 साल 5 साल तक, तो जीवन भर नंगा रहेंगे? क्या एक तर्क स्वीकार किया जा सकता है? नहीं। सेम चीजें हैं कि आजादी के 70-75 साल अमृत महोत्सव चल रहा है, तो ऐसे में अगर इतिहास लेखन में अगर कमियां रही है, मैकाले शिक्षा पद्धति को हम लोग कब तक भुगते रहेंगे? 19 ब्रिटिश मानसिकता से ग्रसित होकर के जो एक विमर्शित इतिहास को परोसा गया है, उससे क्यों नहीं अपनी इतिहास को क्यों न लिखा जाए? एक हाँ, उसमें किसी पंथ कोई हावी हो, यह सुनिश्चित किया जाए कि वह एक निष्पक्ष भाव से लिखा जाए, वह एक अलग मुद्दा है। निष्पक्ष भाव से लिखा जाना ये सुनिश्चित किया जा सकता है, लेकिन इसका लेखन हो इसमें या सर्वसमावेशन हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ताकि अपनी गलती को हम सुधार कर सकें। सती प्रथा एक बुरी प्रथा थी, हमने दूर किया जाना चाहिए था, जो कि हमारी संस्कृति का, हमारी परंपरा का हिस्सा बन गया था। संपूर्णता की दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं कि संपूर्णता की अपेक्षा समग्रता से चीजों को देखे जाने की आवश्यकता है, अलग अलग अंशों में नहीं, एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में एक संस्कृति को समझना। जो हाफ नॉलेज इज डेंजरस है ना, हाफ नॉलेज क्या है? डेंजरस होता है। तो उस या झोला छाप जो डॉक्टर होता है, जो नीम हकीम होता है, वह क्या होता है? काफी डेंजरस होता है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो उस डेंजरस की स्थिति में आ चुका है, हम एक गलत एक धारणा बना चुके हैं, कहीं न कहीं हीन भावना से कहीं कहीं हम ग्रस्त रहे हैं इतिहास को पढ़ने के बाद। वह गलत है, वो दूर होनी चाहिए। तो हाफ नॉलेज के बदले एक फुल नॉलेज, एक संपूर्णता में, समग्रता में हमें अपने इतिहास को देखे जाने की आवश्यकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बातें इसमें यह है कि सामाजिक प्रसंगों से जुड़ना चाहिए। जो हमारा इतिहास हो वह पीछे की चीजों से मैच करने चाहिए, हमारे सामाजिक प्रसंग से जुड़ना चाहिए। अभी क्या है, ये चीजें लैकिंग है, एकदम से कोई नई चीज आ जाती है जो कि पीछे की चीजों से मैच नहीं करती है। भारत सनी की चिड़िया थी, एकदम से चिड़िया थी ब्रिटिश के आने तक, और एकदम से ब्रिटिश के आने के बाद वो कंगाल कैसे हो गया, कैसे उसको मतलब दर्द कंगाल फटे हाल की स्थिति में, मतलब इसको ब्रिटिश फोटोग्राफरों ने इतिहास के पुस्तकों में दिखाया गया है कि भारत की स्थिति दयनीय थी, अकाल पड़ गया, किसानों की हड्डी निकला हुआ है, वहां पर गिद्ध और बच्चे एक साथ एक स्थिति में है। अब सोचिए कि कैसा एक विद्रूप एक इतिहास परोसा गया है, सोचिए, ताकि उनको जस्टिफाई करने का एक मौका मिले कि हम तो इनको विकसित करने के लिए, इनको शब्द करने के लिए, इनको गरीब से इनको दरिद्र से अमीर करने के लिए हम आए। कुछ ऐसी चीजें, जो कि चीजें तो उल्टी थी। तो संपूर्णता की अपेक्षा होनी चाहिए, सामाजिक प्रसंगों से जुड़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि कई चीजें विरोधाभासी इसी संदर्भ में है, तो उस विरोधाभास का भी दूर होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक उपयोगी तथ्यों को भी सामने रखना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से जो इतिहास में महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको खोज करके, जैसा कि हमने चर्चा किया कि हमारे MBA के स्टूडेंट्स को, BBA के स्टूडेंट्स को, IT के स्टूडेंट्स को, ऐसे लोगों को बताया जाए ताकि वह देश की अर्थव्यवस्था की कमान उसके ऊपर हो, लीड करे, तो उसे अपने इतिहास के उस सुखद स्वर्णिम पहलुओं का भी ज्ञान रहे कि हाँ, और उससे कुछ सीख लेकर के उसको और समृद्ध कर सके। पर्पस ये है।
अगर हमारे टाइम में रेशम का, हैंडलूम का, मलमल का, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह का, इन चीजों का एक समृद्ध इतिहास रहा है, तो उस संदर्भ में इतिहास में उसको जगह मिलनी चाहिए उन उपयोगी तथ्यों को। तभी तो आर्थिक समावेशन वाली चीजें संपूर्ण रूप से हो पाएगी और भारत ज्यादा समृद्ध हो पाएगा, ज्यादा मतलब एक वाइबल हो पाएगा। तो एक काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इतिहास में, जैसा कि मैं पहले बताया कि इतिहास, हिस्ट्री द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, तो अर्थव्यवस्था का भी वो उसमें बहुत बड़ा कोट है। क्यों हम केवल औद्योगिक क्रांति जो यूरोप में हुआ था उसकी हम चर्चा करें और अपनी चीजों की चर्चा ना करें? अब औद्योगिक क्रांति हुआ, ये हुआ, वो हुआ, पश्चिम में कच्चे माल और पक्के माल की सारी चीजें चर्चा होती है, लेकिन हमारी जो समृद्ध आर्थिक विरासत रहा है इतिहास मध्यकाल में, प्राचीन काल में, उसकी कितनी चर्चा होती है? आप सोचिए जरा। हमारी जो साइंटिफिक चीजें हैं, जिस आधार पर उस समय के जो मकान बनाए जाते थे, वह एसी को फेल करने वाली उस गर्म वातावरण में भी, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वातावरण है भारत का, वहां भी एक एसी वाला, एक बिना एसी का एसी वहां पर क्रिएट कर दिया जाता था। वो ऐसी आर्किटेक्ट, ऐसी मतलब पहले वो क्या थी, एक उसमें जो नक्काशी है, उसकी जो बनावट है, उसका अलंकरण है, उसका सौंदर्य है, उन चीजों से सीख ले जानी चाहिए थी, उस विज्ञान के पहलुओं को सीखना चाहिए था। तो उन उपयोगी तथ्यों को हमारे इतिहास में विशेष रूप से जगह दिया जाना चाहिए, उनको ढूंढ करके निकालना चाहिए, ताकि बच्चे चाहे वो साइंस क्षेत्र के हों, आर्ट्स के हों, कहीं के भी हों, इतिहास से वह सीख ले, इतिहास से सीखे और उसको और समृद्ध करे। इतिहास में और हम क्या जोड़ सकते हैं? इतिहास का मतलब कि केवल भूत की घटनाओं का, मरे हुए मुर्दों को उखाड़ना और उसकी संख्या को गिनना हमारा काम नहीं है। क्या इतिहास का यही उद्देश्य होना चाहिए? इतिहास का उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि भूत के आधार पर अपने वर्तमान और भविष्य को समृद्ध करना। इतिहास का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। इतिहास का उद्देश्य भूत के आधार पर अपने वर्तमान और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को समृद्ध करना उद्देश्य होना चाहिए। तो उद्देश्य की बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरी बातें हैं, इस संदर्भ में, बच्चों के संदर्भ में ही मैं आऊंगा कि जो इतिहास जो पढ़ाया जा रहा है, आप देखेंगे कि तीसरी क्लास से लेकर के मोटा मोटी तीसरी, मुख्य रूप से 5वीं कह सकते हैं, तीसरी या 5वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक का इतिहास हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो सबके लिए अनिवार्य है एक तरह से, तो 10वीं तक अनिवार्य है, 11वीं 12वीं में जाकर के स्वैच्छिक हो जाता है। तो 10वीं क्लास तक का जो इतिहास हम पढ़ाते हैं, उसमें ही उसको अपने इतिहास संस्कृति के बारे में, उसकी अर्थव्यवस्था है, उसकी विज्ञान का पहलू है, उसकी शासन व्यवस्था के संदर्भ में इतनी जानकारी दे दी जानी चाहिए कि वह बच्चा जब कुछ नहीं, मतलब उच्च शिक्षा ग्रहण ना करे, पीएचडी ना करे, एक सिंपली पढ़ने के लिखने के बाद, देखिए उद्देश्य की स्पष्टता के संदर्भ में, उद्देश्य की स्पष्टता के संदर्भ में आदमी क्या करता है? कोई 10वीं पास करके छोड़ देता है, 10th पास किया और छोड़ दिया, उसका इतिहास को नहीं पढ़ा। ठीक है, कोई दूसरा होता है कि ठीक है बीए में किया और वो कलेक्टर बन गया, कोई ऑफिसर्स बन गया, ब्यूरोक्रेट्स बन गया, यही होता है। तो यहाँ भी उसको नरिश करने वाला होना चाहिए कि कोई भी काम करे तो उसको अपनी ऐतिहासिक चीजों पर हमेशा गर्व होता रहे, उससे कुछ वो सीख लेता रहे। ठीक है, एक अनस्किल्ड काम भी करे, सेमी स्किल्ड काम भी करे, या एक सोशल एक कोहेरेंस को बढ़ाने वाली चीजें उसमें होनी चाहिए कि जिससे सामाजिक भ्रातृत्व है, बंधुत्व है, उन चीजों को बढ़ाने वाला। बीए में करके जो कोई कलर बन जाए या फिर बड़ा बाबू बन जाए, ब्यूरोक्रेट्स बन जाए, तो फिर भी वहां पर उसको अपनी इतिहास से यह इतनी सीख मिला हो कि उसको शासन व्यवस्था में कैसे अप्लाई कर सकता है, और समाज व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है,
उसकी एक अच्छी समझ होनी चाहिए थी कि पहले क्या था, उसमें क्या गलतियां थी, क्या अच्छाइयां थी। उसके आधार पर जब वो पब्लिक के बीच में जाए, जनता के बीच में जाए, तो उन चीजों से उसे सीख मिले। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में, उससे पहले मान लीजिए भ्रष्टाचार शासन प्रशासन में था, तो कैसे उसमें दूर किया गया या कैसे किया जा सकता था, या फिर अभी उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो उन सारी चीजों की शासन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, इतिहास, संस्कृति, इन चीजों की एक ऐसी मतलब लोगों के ऊपर एक इंप्रेशन डाला जाए कि उसको डे टू डे लाइफ में वो चीजें उसके लिए काम की चीजें हो। तो इस स्तर पर हो गया। ठीक है, तीसरी बात है कि बच्चों के संदर्भ में, जहां तक 10th की बातें हैं, इस पर मैं काफी ज्यादा जोर दे रहा हूं। बच्चों को एक रोल मॉडल चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए। ठीक है, वह रोल मॉडल को यहाँ पर डेवलप किया जाए, यह ध्यान रखा जाए बच्चों को जो आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो उससे वह अपना रोल मॉडल ढूंढ सके, उसके दिमाग में वो चीजें बैठ जाए। उस श्रवण कुमार वाली चीजें, रामायण से, महाभारत से, या इतिहास के ऐसे पर्सनालिटी से, मतलब कि हमें ऐसा बनना है, हमें ऐसा बनना चाहिए, या हम भी कुछ इतिहास में इतिहास को हम कंट्रीब्यूट कर सके, हम भी इतिहास अपना बना सके, कुछ ऐसी चीजें अपनी वीरतापूर्ण ढंग से चीजें। तो एक चीजें इतिहास के पन्नों में इस ढंग से होनी चाहिए। बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण वाली काम है। क्यों, क्या कारण है कि आप सोचिए, क्योंकि जापान जैसा छोटा सा कंट्री, जापान है या इजराइल है, इजराइल वाली कंट्री क्यों मतलब इतना विकसित हो गया, छोटे कम संसाधनों में भी छोटा देश है, इतने क्यों नोबेल अवार्ड मिल रहे हैं? क्योंकि हम नोबेल अवार्ड के लिए ललायत हो जाते हैं, ऑस्कर अवार्ड के लिए ललायत हो जाते हैं। तो आप सोचिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा इतिहास भारत केंद्रित होना चाहिए। अगर भारत का इतिहास है तो भारत केंद्रित ही तो होगा ना। अगर पंथ की चर्चा करें तो दक्षिण पंथ, वामपंथ, कोई ब्रिटिश पंथ नहीं, भारत पंथ होना चाहिए, एक जो कि हमारे राष्ट्र को समृद्ध करे, हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता, भ्रातृत्व को बढ़ाने वाला हो, और वो इससे ही आएगा। मूल चीजें जो हमारे दिलों में बस जाती है, समझिए, सांप्रदायिक दंगा क्यों होता है? आप कहीं कहीं उसको इतिहास में से आप नहीं सिखा पाए, इतिहास की चीजों को बस एग्जामिनेशन में पास करने के लिए। एग्जाम की जहां तक बात है, आप सोचिए, यहाँ पर बीए में एक एग्जाम को भी आप ले लीजिए, तो एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है इतिहास पर, क्या पूछा जाता है? पानीपत का युद्ध कब हुआ, कितनी बार हुआ, मतलब मुगल शासक के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, कौन युद्ध कहाँ हुई, इन सारी चीजों पर ही प्रश्न मैक्सिमम प्रश्न पूछता है। उसका सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू पर चीजें गायब रहती है। ऐसे हिस्सों का तो इतिहास है ही नहीं जो बहुत बड़े क्षेत्र में पूरे भारत में व्याप्त था, उसका तो इतिहास ही नहीं। तो वहां से प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न तो वहीं से पूछा जाएगा, एक तरह से मजबूरी है कह सकते हैं। वहीं दिल्ली सल्तनत, वहीं मुगल काल, वहीं ब्रिटिश काल की आधी अधूरी एक बायस्ड हिस्ट्री। तो और एग्जाम पास करने के बाद वहीं जब करंट बनता है, ब्यूरोक्रेट्स बनता है, तो उसकी वो चीजें कोई काम की नहीं आती है, किसी काम की नहीं रहती है। जबकि होना चाहिए था कि एक साधारण क्लर्क भी अपने अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर सके, उसको इसकी एटलीस्ट समझ हो। लेकिन ऐसा नहीं है। जो एमबीए करने वाला होता है, बीबीए करने वाला होता है, उसको या आईआईटी इंजीनियरिंग करने वाला होता है, उसको अपने इतिहास से कहीं भी कोई जुड़ाव नहीं रह जाती है, उसका कहीं भी यूटिलाइज नहीं रह जाता है कि कौन किसका मतलब पिता था, पुत्र था, किसकी कितनी शादियां थी, और किसने कितना मतलब मकबरा बनाया, मुर्दा घर बनाया, क्या किया, कोई इससे मतलब उपयोगिता नहीं रह जाती है। तो उससे वो कहीं न कहीं वो कट जाता है, अपने ही ज्ञान का उसकी कोई उपयोगिता एक्चुअल लेवल पर उसकी नहीं रह जाती है। औपनिवेशिक मानसिकता से हमें उस गुलामी की मानसिकता से ऊपर होनी चाहिए। हमारी इतिहास एक ऐसी हो, वो क्यों हमें यह ऊर्जावान बनाता है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, हमें ऊर्जावान बनाता है, हमें आगे ऊपर उठने के लिए, जैसे गुब्बारे में हीलियम हाइड्रोजन की जो गैस भरी होती है, ऊपर उठने के लिए उसको उत्प्रेरित करती है। सेम चीजें हमारी गौरवशाली इतिहास हमें करता है।
तो हमारी इतिहास कुछ ऐसी होनी चाहिए। घुमंती जनजातियों जिसमें आदिवासी लोग हैं, इनका काफी ज्यादा योगदान था ट्रेडिंग्स वगैरह में, उनको उनकी इतिहास गायब है, उनको और डिवार कर दिया गया था, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, उनको आतंकवादी जाति के रूप में घोषित किया गया था। जबकि एक बहुत बड़े ट्रेड्स के मतलब जब बहुत ज्यादा संसाधन नहीं था आवागमन का, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो इस ढंग से आप देखेंगे। अच्छा, इन देशों का भी इतिहास, चाहे जापान हो, इजराइल हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, चाइना हो, सब अपनी अपनी भाषाओं में बोलते हैं। इसलिए मौलिक चिंतन सोच ज्यादा होता है, ज्यादा नॉवल अवार्ड ले पाने में सक्षम होते हैं, ज्यादा अपना वैज्ञानिक विकास। अब कोरिया का उदाहरण लीजिए, जापान का छोटा सा देश कोरिया है, लेकिन पूरे ऑटोमोबाइल का या फिर मैकेनिकल की चीजों में, इलेक्ट्रॉनिकल चीजों का वह बिल्कुल एक हब के रूप में, एक हांगकांग है, ताइवान है, छोटा सा देश है ये सब, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे विश्व का एक चिप बनाने का सेंटर के रूप में और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वो सारी चीजें वो अपनी भाषा में कर रहा है। क्यों हमारे ऊपर मतलब ब्रिटिश मानसिकता या फिर अंग्रेजी बिल्कुल ही थोपी हुई चीज है, जिसमें मौलिक सोच कहीं कहीं समाप्त हो जाती है। इस ढंग से लगभग सारी चीज उसमें समेटा जा चुका है। हमारी जो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वह क्षेत्रीय जो हिस्ट्री है उसको प्रमोट करने वाला होना चाहिए। वहां पर जो रिसर्च वगैरह है इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस क्षेत्र का जो इतिहास रहा है उसको उद्घाटन करने वाला, उसको प्रोजेक्ट करने वाला, उसको सामने लाने वाला होना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी का ये काम होना चाहिए। दूसरा है, इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि जिस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान बनाया गया है, और उस विद्वानों के द्वारा बनाए गए संविधान में भी अब तक इस 75 साल में 100 से ऊपर संशोधन हो चुका है, यानी वो भी निर्दोषपूर्ण नहीं है। तो इतिहास के संदर्भ में यह कैसे बातें कही जा सकती है कि कुछ ब्रिटिश विचारधारा से प्रेरित होकर के या फिर वामपंथियों के द्वारा मुख्य रूप से जो इतिहास लिखा गया है वह निर्दोषपूर्ण है, उसमें तथ्यों के साथ छेड़खानी नहीं की गई होगी, उसमें बहुत सारा पॉइंट मिसिंग नहीं है, उसमें समावेशन नहीं है। क्या यह बातें मानी जा सकती है? जब संविधान में जो सबसे आधुनिक संविधान विश्व का है, सबसे अच्छी संविधान है, उसमें भी 100 से ज्यादा संशोधन हो चुका है, जबकि देश के सबसे टॉप क्रीम माइंडेड लोगों ने मिलकर के बनाया था, राष्ट्रवादियों ने मिलकर के बनाया था। तो इसी ढंग से इतिहास लेखन के लिए एक हिस्टोरिकल सोसाइटी जैसी चीजें होनी चाहिए थी, जैसे संविधान सभा था, हिस्टोरिकल सोसाइटी हो जिसमें अलग अलग पंथ विचारधारा, अलग अलग क्षेत्र, महिला हो, बच्चा हो, आदिवासी समुदाय हो, सब आम जनता हो, सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों के जानकार लोगों का सबका समावेशन से एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए और जिसके द्वारा इतिहास लिखा जाना चाहिए। साथ ही उसको डायनेमिक भी बहुत स्तर पर किया जा सकता है। डायनेमिक का मतलब है किया देखना, क्या चीजें छूट गई है, फिर क्या उसमें जोड़ा जा सकता है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तथ्य आते रखते हैं, लगता है कि पीछे की चीजें गलत थी। आर्कियोलॉजिकल मतलब एक्सकैवेशन वगैरह की चीजें जब नई नई आती रहती है, तो इस ढंग से जो हमारा इतिहास होगा वह समग्र होगा, समावेशित होगा, और वह क्या होगा कि हमारे समावेशी विकास में, पॉलिटिकल इंक्लूजन में, चाहे इकोनॉमिकल इंक्लूजन हो, हर एक स्तर पर एक इंक्लूजन को संपूर्णता में ला पाने में सक्षम होगा। ठीक है। और इतिहास के समावेशन के बिना बाकी चीजें अधूरी है। जब ये मदर ही है, और मदर यानी सबके रूट में और रूट वाली चीज ही अधूरी हो, तो बाकी चीजें कैसे मतलब समावेशित हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो भारत का अगर विकास करना है, भारत को एक विश्व गुरु, एक विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना है, तो इसके लिए इसका इतिहास का संबंध केवल संस्कृति से नहीं है, अपनी विरासत से नहीं है, इसका प्रत्यक्ष संबंध आर्थिक विकास से है, इसका प्रत्यक्ष शासनिक व्यवस्था से है, इसका प्रत्यक्ष संबंध एक वैश्विक धमक से है, एक वैदेशिक, एक प्रभुत्व और वर्चस्व से है। तो ये इसको करने में इतिहास सबसे महत्वपूर्ण विषय के रूप में एक साबित हो सकता है। इसलिए यह एक केवल एक फैशन नहीं है, हमारी जरूरी
एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल होना चाहिए, और इसमें कोई भी मतलब किंतु परंतु की कोई गुंजाइश इस ढंग से नहीं रह जाती है। जो भी अगर है किसी की एप्रीहेंशन तो उसको भी दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि हमें अपना इतिहास चाहिए, समग्र इतिहास चाहिए, ताकि हम उससे ऊर्जावान हो सकें, उससे